हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया सब्जेक्ट फ्रेश टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती थी कि आई वांट सम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम यू so that I can upgrade or improve the video quality and arrange a camera of good quality. So मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, UPI डाल दिया है. इफ़ यू वांट टू डोनेट समथिंग, इवन लिटिल बिट मनी, even your little amount matters a lot. So if you want to donate, then you can. Otherwise not compulsion. It's not a fee or otherwise nothing. So if you want to donate, then you can. Otherwise you can continue your studies. So coming to the वीडियो टोपोलॉजी शुरू करते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस और टोपोलॉजी किसे कहते हैं? देखो, एक्स कोई भी सेट है और उसमें टी या कई जगह से टी बोल रहे हैं, कई जगह टाउ बोल रहे हैं, किसी जगह रिप्रेजेंटेशन ये करके है, किसी जगह रिप्रेजेंटेशन ये करके है। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस और एक तरह से प्रोनाउंसिएशन की वजह से कंफ्यूज मत होना। मैं इसे टी बोलूँगी हर जगह टाउ बोलने की बजाय मैं इसे टी ही बोलूँगी, और मतलब एक तरह से कर्सिव टी से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने, इस तरह बनाने की बजाय कई बुक्स में इस तरह बनाया हुआ है। तो एक्स कोई भी सेट है और टी इस सेट के सारे सबसेट्स की फैमिली है, ठीक है। एक्स के सबसेट्स की जो फैमिली है वो है टी, और एक्स कोई भी एक सेट है। तो अगर वो इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, वो टी जो है हमने लिया है, सारी फैमिली जो ली है, अगर वो इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रही है तो वो टी जो है वो टोपोलॉजी कहलाएगी, और एक्स टी ये जो पेयर लिखा हुआ है ये टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा। वो चार प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, पहले तो ये देख लीजिए कि हम टी के आर्बिट्रेरी यूनियन ले, उनकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का आर्बिट्रेरी मतलब कितने भी टर्म्स का यूनियन ले तो वो टी में ही आए। सेकेंड वन, फाइनाइट इंटरसेक्शन, कि उनके फाइनाइट मेंबर्स का अगर तुम उठा के इंटरसेक्शन लो टी के मेंबर्स का तो वो भी टी में आए। थर्ड, फाई हो उस टोपोलॉजी में, और फोर्थ वन इज़ वो कंप्लीट सेट, जिसके वे सबसेट है वो कंप्लीट सेट उसमें एग्जिस्ट करता हो। तो हम ये कहेंगे कि वो चार एक्सियम्स को या चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। किसी जगह इसको T1, T2, T3, T4 के नाम से बोलते हैं, किसी को O1, O2, O3, O4 के नाम से। मैंने सिंपली 1, 2, 3, 4 लिखे हुए, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि आपको भाई यही नोटेशन यूज़ करनी है, हर बुक की अपनी नोटेशन मिल जाती है। तो आपको टोपोलॉजी समझ आ गई। उसके बाद दो तरह के टोपोलॉजी हैं इसमें। टोपोलॉजी कई टाइप्स की आएंगी, डिफाइन करेंगे हम उनके सबसेट्स के अकॉर्डिंग। जैसे अभी इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। जब एग्जाम्पल बोलते हैं ना तो 90% एग्जाम्पल इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट में से निकल जाते हैं कि गिव एंड काउंटर एग्जाम्पल। आगे क्वेश्चंस कराऊंगी ना, उसमें काउंटर एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें। तो इसमें पहले ये पता होनी चाहिए इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट। तो 90% 80 to 90% क्वेश्चंस जो हैं उसमें काउंटर एग्जाम्पल डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी से ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसी का दूसरा नाम है ट्रिवियल टोपोलॉजी। ट्रिवियल से समझ आ रहा होगा, जब सबसेट की बात हो तो ट्रिवियल सबसेट कौन से होते हैं? एक तो वो सेट खुद ही अपना सबसेट, उसका जो सबसेट होंगे वो खुद भी होगा अपना सबसेट, और दूसरी बात उसका सबसेट फाई भी होगा। तो फाई और वो इटसेल्फ, दो सबसेट खुद होते थे जिसे हम ट्रिवियल बोलते थे। ऐसे ही टोपोलॉजी में, अगर टोपोलॉजी में होता क्या था, इस टी में क्या सबसेट्स होते थे? टी में एक्स के सारे सबसेट्स होते थे। अगर इस टी में सिर्फ दो सबसेट हैं, फाई और एक्स, वो हमेशा टोपोलॉजी तो बनेगा ही, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ चारों सेटिस्फाई करके देख सकते हो इजीली। अगर आपको ये प्रॉब्लम है या डाउट है कि क्या ये क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी होने के लिए पहले वो खुद टोपोलॉजी तो होनी चाहिए, ठीक है। टोपोलॉजी की टाइप तो है, तो टोपोलॉजी तो हो सकती है। पहला क्या था? आर्बिट्रेरी यूनियन, इन दोनों का यूनियन लोगे तो एक्स वो भी टी में है। फाइनाइट इंटरसेक्शन लो फाई का और एक्स का, तो क्या आएगा? फाई वो भी टी में है। फाई बिलोंग्स टू टी है, एक्स बिलोंग्स टू टी है, तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये टी जो है वो टोपोलॉजी तो होगी। तो अगर टोपोलॉजी में सिर्फ फाई और एक्स मेंबर्स हैं, फाई और एक्स ये दो मेंबर्स हैं या दो सबसेट्स हैं उसके सिर्फ एक्स के, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो एक ये जो टी है वो कौन सी टोपोलॉजी है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। या फिर कहेंगे एक्स टी जो है वो कौन सा स्पेस है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। डिस्क्रीट नहीं है, इनडिस्क्रीट।
एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू ए बी सी, तो टोपोलॉजी इसमें कौन सी होगी, फाई और ए बी सी। ये देख आराम से चेक कर सकते हो, ये टोपोलॉजी तो बनेगी ही बनेगी, यूनियन भी सी में है, इंटरसेक्शन भी सी में है, फाई भी है और कंप्लीट एक्स भी है। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी है। और टोपोलॉजी में कौन से मेंबर हैं, एक तो फाई है और एक कंप्लीट एक्स है, दो ही मेंबर्स हैं। तो ये कौन से टाइप की टोपोलॉजी है, इनडिस्क्रीट टाइप की। ठीक है, ऐसे ही एक आती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है, एक्स कोई भी सेट है तो टी में कौन से मेंबर्स होंगे, इनडिस्क्रीट में फाई और एक्स होते थे, टी में वो डिस्क्रीट वाले में वो मेंबर्स होंगे टी में जो सारे के सारे सबसेट्स हों। ठीक है, टी वो फैमिली है जिसमें एक्स के सारे सबसेट्स हों। ठीक है, तो टी सारी की सारी आप कभी भी चेक कर सकते हो, टी जो है सारी की सारी चारों एग्जाम्स को सेटिस्फाई करेगी टोपोलॉजी की। तो एक्स टी क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। और अगर इस तरह है कि टी में सारे सबसेट्स हैं एक्स के, तो टी क्या कहलाएगा, टी क्या कहलाएगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और एक्स टी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। एग्जाम्पल के लिए ए बी सी दे रखा है, ये टोपोलॉजी, इसमें सारे सबसेट्स हैं एक्स के टोपोलॉजी के अंदर, और आप प्रूव करके देखोगे तो इसमें यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन भी मिलेगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन भी मिलेगा, फाई भी है और एक्स भी है। तो चारों एग्जाम्स करेंगे होंगी, तो ये टोपोलॉजी तो है और सारे सबसेट है, इसलिए ये टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखे हुए हैं, एक दो पार्ट में करा देती हूँ, आप खुद चेक करें या फिर मैं सारे बता देती हूँ, आप पोज करके देख लो कुछ। देखो एक्स कोई भी सेट दे रखा है ए बी सी, हमें चेक करना है कि इसके नीचे जो टी दे रखे है क्या ये इस एक्स के लिए टोपोलॉजी बनेंगी या नहीं बनेंगी। थोड़ा सा लिखने के वही मेथड होंगे, अपने आप लिखने का क्राइटेरिया तुम आराम से लिख लो। फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज एंड टी, ये सेटिस्फाई करना है। तो इसकी यूनियन में क्या, इसकी यूनियन में सारे होंगे, फाई और ए का यूनियन ए, वो भी टी में है, ए और एक्स का यूनियन एक्स, वो भी टी में है, फाई और एक्स का यूनियन एक्स, वो भी टी में, तो इन सब का यूनियन एक्स, तो वो भी टी में। ठीक है, इंटरसेक्शन लेते हैं, सॉरी इसी का सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देखते हैं टोपोलॉजी की। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे तभी तो हम ये कहेंगे ना कि टोपोलॉजी है या नहीं है। ठीक है, तो अभी फाइनाइट इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई, इन तीनों का इंटरसेक्शन फाई, तो वो सारे के सारे मेंबर टी में आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाली भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी होती थी कि फाई बिलोंग्स टू टी, तो वो तो है ही। फोर्थ प्रॉपर्टी होती थी एक्स बिलोंग्स टू टी, वो भी है। ठीक है, तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये टोपोलॉजी है। ऐसे ही जब इसको करके देखोगे, इन दोनों की यूनियन भी हमें दिख रही है, इनकी यूनियन ये रही, इसकी यूनियन देखेंगे तो ए बी, वो भी टी में है। इन दोनों की यूनियन देखेंगे तो वो भी ए बी है इसमें। इनकी यूनियन देखेंगे तो एक्स, वो भी टी में है। फाइनाइट इंटरसेक्शन करके देखेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई, वो भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई, वो भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन बी, वो भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए बी, वो भी है। ठीक है, और फाई भी है और एक्स भी है, तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो भी टोपोलॉजी है। क्या थर्ड वाली भी टोपोलॉजी बनेगी, फाई है, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, फोर्थ, ये तो क्लियरली दिख रहा है। अगर तुम्हें फाई और एक्स पूरा सेट और एक फाई ना दिखे तो पहली दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सीधा बता देना कि ये वाली प्रॉपर्टीज़ तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रही, इसमें फाई नहीं है, एक्स नहीं है, तो सबसे पहले तो फाई और एक्स ही देख लिया करो। वही नहीं है तो टोपोलॉजी इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या पता होगी या नहीं होगी, टाइम वेस्ट मत करना। तो फाई के लिए है, एक्स के लिए, तो बचे कौन से दो, आर्बिट्रेरी यूनियन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन। आर्बिट्रेरी यूनियन के लिए चेक करते हैं, इसका और इसका यूनियन ए, वो है इसमें, इसका और इसका यूनियन ए बी, वो तो है ही नहीं क्योंकि एक्स में तो ए बी सी है। इसका और इसका यूनियन बी सी, वो भी नहीं है। इसका और इसका यूनियन ए बी सी, वो तो है, लेकिन एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया ना कि आर्बिट्रेरी यूनियन तो है ही नहीं। ठीक है, तो यूनियन नहीं होगा इसमें, तो ये टोपोलॉजी नहीं होगी। इंटरसेक्शन तो होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई, वो भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई, वो भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन सी, वो भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन बी, वो भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई। ठीक है, तो इंटरसेक्शन तो है लेकिन यूनियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये टोपोलॉजी नहीं है। वही काम अब इसमें थोड़ा सा बड़ा सेट लेके किया हुआ है, जैसे इसमें ए बी सी था, इसमें एक्स में ए बी सी डी ई। ठीक है, तो आप ट्राई करो T1 T2 T3, क्या ये टोपोलॉजी बनेंगी या नहीं बनेंगी। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। साथ साथ
तो पेन पेपर नहीं है, सीधे डायरेक्टली वीडियो देख रहे हो तो भी आप थोड़ा सा बिना पेन पेपर के भी हो जाएंगे। इनकी यूनियन फाई और कंप्लीट सेट चेक करो, इसमें तो कंप्लीट सेट ही नहीं है, नहीं है एक्स है, सॉरी। तो फाई और एक्स, फाई और एक्स, फाई और एक्स, ये तो सारी की सारी हैं ही, सब में है फाई और एक्स। तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी चेक करनी है। यूनियन और इंटरसेक्शन, अगर एक भी ऐसा हो जाए, मिल जाए कि दो मेंबर ऐसे मिल जाएं कि जिनका अगर हम यूनियन या इंटरसेक्शन करके देखें वो टी में ना हो, तो हम कह देंगे कि वो टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन थ्योरम तो क्या क्वेश्चन ही है ये। एक्स कोई भी अगर एक्स कोई सेट है वो है नेचुरल नंबर्स का, और टी में कौन कौन से मेंबर हैं, उसमें फाई है, एक्स है और एक्स के सारे सबसेट्स हैं। वो किस फॉर्म के हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह करके अप टू n। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर 5 है तो 1 2 3 4 5, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह के सेट होंगे। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि क्या ये जो है वो टी जो है वो टोपोलॉजी होगी। देखो, फर्स्ट और सेकंड मैंने बाद में कर रखी है, इसमें ये पहले लिख दिया, वरना मैं हमेशा यही करती हूँ, फर्स्ट सेकंड ऐसे ही लिखती हूँ, पहले थर्ड पे फाई लिखती हूँ, फोर्थ पे एक्स लिखती हूँ। तो थर्ड और फोर्थ कंडीशन तो सेटिस्फाइड है क्लियरली, फाई और एक्स टी में है, तो बची कौन सी, फर्स्ट और सेकंड और सेटिस्फाई करा दें अगर हम कंडीशंस जो एक्सियम्स हैं, तो काम हो जाएगा। आर्बिट्रेरी फैमिली लो इनकी, ए लैम्डा ले ली, ए लैम्डा कोई भी आर्बिट्रेरी फैमिली है टी की, और अगर हम ये प्रूव कर दें इनका यूनियन भी टी में है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ए लैम्डा किस तरह की होगी, किस फॉर्म में होगी, 1 2 3 अप टू n लैम्डा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ m जो है इन सब नेचुरल नंबर्स का मैक्सिमम ले लिया हमने। ठीक है, इन सब नंबर्स का मैक्सिमम लिया है, इन सब नंबर्स का मैक्सिमम मान लो m है, तो n लैम्डा का n लैम्डा जो सारे के सारे हैं, मान लो a लैम्डा है, n लैम्डा जो है वो छोटा होगा m से, तो इसका मतलब a लैम्डा जो सेट है वो सबसेट होगा 1 2 3 4 5 6, n लैम्डा जो है वो सबसेट होगा 1 2 3 4 5 6 m तक। समझ रहे हो ना, क्योंकि n लैम्डा जो है वो छोटा है n से, इनका मैक्सिमम लिया है हमने। ठीक है, ये छोटा लिया तो वो इसका सबसेट होगा। तो अगर इसका सबसेट है तो इनकी यूनियन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू m। ठीक है, वो किस में होगा, टी में, क्योंकि नेचुरल नंबर ही है m भी। तो आई होप समझ आ गया। फाइनाइट मेंबर्स लिए टी के, और इनके ये दिखा देंगे कि इन फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन भी टी में होगी। ए आई लिया है, ए आई किस फॉर्म में होंगे इनमें, m जो है मिनिमम ले लो, इनका मिनिमम लोगे तो ए आई किस फॉर्म में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 m तक। ठीक है, बहुत सिंपल सी है, तो मतलब थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखोगे, प्रैक्टिकल हो जाओ कि 1 2 3 4 इन दोनों में से इंटरसेक्शन निकाले, जैसे सेट थ्योरी में करते थे, तो हो जाएगा, समझ आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, इसमें उसमें 1 2 3 4 अप टू n था, इसमें सेट इस तरह की है फैमिली, फाई भी एक्स भी है, लेकिन n से शुरू होंगे, उसमें अप टू n था, इसमें n से शुरू होगा, n से और अप टू सोन। तो हमें प्रूव करना है टी इज़ अ टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आर्बिट्रेरी मेंबर्स का यूनियन। तो आर्बिट्रेरी मेंबर्स जी लैम्डा ले लिए, हमें दिखाना है यूनियन ऑफ जी लैम्डा भी टी में होगा। m इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव जब भी लोगे तो क्या होगा, सबसे छोटा इसका जब नंबर सेलेक्ट करोगे तो उनकी यूनियन क्या होगी, m m+1 m+2, ऐसे करते करते। ठीक है, वेट अ मिनट, यस। तो इसमें आप यूनियन लोगे जब क्या होगा, जो सबसे छोटे वाले से शुरू होगा वही सारे मेंबर्स होंगे, उसमें मैक्सिमम लेते थे, इसमें सबसे छोटा मिनिमम लोगे तो वो सारे यूनियन में m से शुरू हो जाएंगे। समझ आए। इसी तरह फाइनाइट फैमिली ऑफ मेंबर, इनका फाइनाइट मेंबर्स का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इनका इंटरसेक्शन हमें, अगर जी का इंटरसेक्शन अगर हम इसी में शो कर दें टी में ही, तो हमारा काम हो जाएगा। तो GN इस तरह का मेंबर होगा, m जो है वो मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर लेना होता है, वो पीछे वाले के उसमें लिख दिया होगा। m जो वो मैक्सिमम लोगे इन सब का, तो मैक्सिमम लोगे तो इंटरसेक्शन क्या होगा, उस मैक्सिमम से ही तो शुरू होगा। खुद सोच के देखो, एक G5 है, एक G7 है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि G7 बड़ा है, दोनों के इंटरसेक्शन में क्या है, G7 ही आएगा। इसमें कहाँ से 5 6 7 इस तरह के मेंबर्स होंगे, इसमें 7 8 9 10, तो G7 में क्या आएगा, 7 8 9 10, G7 ही तो आएगा। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन मैक्सिमम वाली आएगी। ठीक है, आई होप पता चल गया होगा। फाई और एक्स जो है गिवन है क्वेश्चन में कि वो टोपोलॉजी में ही है,
तो टी क्या हो गया वहाँ की एक टोपोलॉजी। तो टी एक टोपोलॉजी के एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे, डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट समझ आ गई होगी और टोपोलॉजिकल स्पेस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम और करेंगे हम एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड वाली टोपोलॉजी जो आई भी हुई है एक बार पेपर में। तो thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you guys.